जाहु सुमंत्र तब रावुर माही देखी भयावन जात डराई। क्या हुआ महारानी? महाराज इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं? मंत्री सुमंत, राम को यहाँ बुला कर लाओ तुरंत। जो आ गया। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन्हे पिता सम लेखा। पिताजी, पिताजी, मैं आपका पुत्र राम आपको सादर प्रणाम कर रहा हूं। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। है पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों आपको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? माता माता, मंत्री मंत्री, क्यों पिता मेरे अकुलाए हैं? अब हुआ है जो पिता मेरे ऋषियाए हैं। माता, जो पिताजी मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लेते थे, आज वो पिताजी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। माता, क्या कारण है? माता, क्या कारण है? क्या तुम्हारे पुत्र से कोई अपराध हो गया है? माता राम, जो मैं कहती हूँ सुनो लगा कर प्यार। है ज्ञान तुम्हें, तुमको इनकी अधिक प्रीत और ममता है, इसी मोह के चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। और भेद ने 2 बार देने को कह रखा था, तो जब समय आया मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था। वरदान मांगा ये रात भरत का हो, 14 वर्ष वनवास तुमने। ये सुनकर मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, धन्य हो पर हुआ मां, वही। धन्य हो मां, धन्य हो। सुनु जननी सोई सोते बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। देखो राम, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ योग्य, ठीक है? हे जननी, वही पुत्र इस संसार में भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। हाँ, जानती हूँ। तनय मातु पितु पोषणहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है मैया। हाँ माता, वह पुत्र बड़ा बड़े भागी है जो मातु पिता का आज्ञाकारी है। यदि आज्ञा हमको देती हो तो जीवन पवित्र।
जाना तो मेरे लिए अड़कारी है। में ऋषि मुनियों का मिलन प्रसंग मेरे प्रारब्ध पुण्यों का फल है, और यही ताजी की आज्ञा है। और मैया तुम्हारी शर्त भी है कि मैं वन को जाऊं। मेरे लिए संसार की सारी विभूतियां आज स्वयं चलकर मेरी है। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती हो मां। है आज हम भाग्य हमसे सेवा की हो मां। हम सच्चे मन से कहता हूं, आज हमें अपार हर्ष हो रहा है। मेरे भाई भरत को राज तिलक होगा। आज विधाता सब प्रकार से हमारे सम्मुख हैं। यदि ऐसे काज में भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में प्रथम मेरी गिनती होगी मैया। हाँ मैया, ऐसा मूर्ख जो अमृत को छोड़कर विष की मांग करता है, ऐसा मूर्ख जो कल्प वृक्ष को त्याग कर रेण के वृक्ष को सींचता है, सीवता है, वैसा मूर्ख भी ऐसे समय को पाकर नहीं चूकता। कहिए मैया। जाओ कौशल्या के यहाँ भी हो आओ। हाँ मैया। बस मंगाती हूँ, वही पहन कर जाना बनती। पर ही मैया, आज मुझे एक ही बड़ा दुख होता है। मैं पिताजी को ऐसे व्याकुल अवस्था में देख रहा हूँ। बस इतनी छोटी सी बात और पिताजी को इतना बड़ा दुख। हे महतारी, अरे मुझे तो विश्वास नहीं होता। लोग तो धर्म के लिए बड़ा से बड़ा दुख सहते हैं, और फिर मेरे पिताजी तो धैर्यवान गुण के अथाह सागर हैं। जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है माता, जो आप मुझे नहीं बता रही हो, जिस कारण में मैया मैया तुम्हें मेरी सौगंध मां, सत्य भाव से कहिए, पिताजी के दुख का कोई दूसरा कारण हो सकता है। हाँ मां। देखो राम, रोना धोना छोड़कर वन जाने की तैयारी करो। जाओ कौशल्या के यहाँ भी हो आओ। गई मोर छारा मही सुमेरे नृप फिर कर रट लीन। पिताजी राम, धीरज रखिए पिताजी। आशुतोष तुम औढर दानी, पिताजी आरती हरहु दीन जनु जाने। पिताजी धीरज रखिए। हे भोलेनाथ, हे औढ़रदानी, हे शिव योगी, मेरे बेटे का विचार बदल दो। मेरी बात को ना माने और वन में ना जाए, हे इसी महल में रहे। हे औढ़रदानी शिव योगी, भगवान भोलेनाथ, मेरे बेटे राम का विचार बदल दो। बेटा, तुम मेरी बातों को मत मानो और तुम महल में ही रहो। राम, ताते कहाऊ कछु करहु धिटाई, पिताजी अनुचित क्षमावे जानी लरिकाई। हे पिताजी, मैं आपके सामने कभी आपका प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन आज ढिठाई पूर्वक कहता हूं पिताजी, मेरा अनुचित आप बालपन मानकर क्षमा कर देना। बस इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख पाया। हे पिताजी, ये तो मंगल का समय है। मंगल के समय स्नेह के बस होकर के आप अपने सोच को त्याग दीजिए। पिताजी, पिताजी, उसी व्यक्ति का पृथ्वी तल पे जन्म धन्य है
जिसके चरित्र को सुनकर उसके पिताजी को परम आनंद हो। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष सदैव उस व्यक्ति के मुट्ठी में रहते हैं जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय होते हैं। पिताजी पिताजी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं माता से विदा लेकर के अतिशीघ्र ही आता हूँ और बन जाने की तैयारी करता हूँ। पिताजी। नहीं राम। हाँ माता। राम। अस कहि राम गवन तब कीन्हा भूप शोक बसे उतरन दीना। सखा सखा सुमंत मेरा राम कुछ ऐसा करो मेरा राम अयोध्या में रहे, वो वनवास में ना जाए। अरे